क्या कहेंगे, पूरा परिवार खत्म हो गया? वो कुल मिला के उनका दारू, उनका नशा, और मम्मी तो हमारी मम्मी ताऊ जी सब कहते थे ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये कुछ कर देगा, तो वही समझ लीजिए हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। सीतापुर के सामूहिक हत्याकांड का हुआ खुलासा। भाई ने ही भाई के परिवार का किया था सफाया और सभी को उतारा था मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हुए जघन्य हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। आज गुरुवार यानी 16 मई को एक बार फिर सीतापुर पुलिस ने अपने पहले की थ्योरी पर मिट्टी डाल दी, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों के सामूहिक मर्डर केस को पुलिस विभाग ने लीप पोतकर किसी तरह अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए आज आईजी रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि अजीत सिंह कर्ज में डूबा था, इसीलिए उसने परिवार में सबको मार डाला। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि उसकी पत्नी के खाते से घटना के पहले निकाली गई मोटी रकम आखिर कहां गई और किस इरादे से निकाली गई थी और कहां खर्च हुई। पुलिस के आज के खुलासे में झोल ही झोल दिखाई दिए। डीजीपी ने अपने स्तर पर भी इस सनसनीखेज मामले को फौरी तौर पर नोटिस इत्यादि देकर निपटा दिया। इस घटना को लेकर सीतापुर में लोगों में नाराजगी है। पूरा का पूरा परिवार मार डाला गया, लेकिन पुलिस रोज नई नई कहानियों के साथ आती थी। फिलहाल इस मामले में ताजा अपडेट के तहत इस सामूहिक हत्याकांड के पूरे मामले में सीतापुर पुलिस ने अब बड़े भाई अजीत सिंह को आरोपी करार दिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक उसी ने अपने छोटे भाई के पूरे परिवार और अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, पूरे परिवार का सफाया करने पहले ये हत्यारा क्या कह रहा था और किस तरह घड़ियाली आंसू बहा रहा था, और वहीं सीतापुर की पुलिस पहले क्या कह रही थी और आज अब क्या कह रही है। आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार जी, ये जो मृतक युवक था, ये आपका रिश्ते में क्या था? आपसे बड़े थे, छोटे? सबसे बड़े क्या कहना है जो घटनाक्रम? दारू प्लस शायद फ्रस्ट्रेशन की अपना पत्नी जब अपना करती थी, अपने हिसाब से खर्च करती थी। ये अपना पढ़े लिखे सिविल की काफ़ी तैयारी की, 6 साल दिल्ली, 2 साल इलाहाबाद, सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं जब खेती उतार चढ़ाव की होती, कभी लगाए तो पता लगा सब चला गया। जी जी। वही अपना इन लोगों में बनती नहीं थी, बड़ा झगड़ा करते रहते थे। लेकिन काफी उन्नतशील किसान था, पुरस्कार भी उसको मिल चुका था। किसको? जो ये आपके अनुराग भाई है। वो देखियो आप, सच बात तो ये है, वो तो हमारे पिताजी का था। जैसे ऐसे तो हमारी फोटो कई बार आ चुकी है, लेकिन हम सब पापा से हम लोग पूछते थे, सीखते थे, सब पापा का क्रेडिट था। जैसे इस बार देखिए हमारा अकेला लगा वो कर रहा है। आप कहाँ थे जब ये घटनाक्रम हुआ? आप लोग मतलब घर आपका पड़ोस में ही है? हाँ। तो कुछ आपको ये आवाज आई ऐसे चीखने चिल्लाने फायर की? ये सुबह जब हमें पता चला तो हम लोग आए। जो परिवार के सदस्य हैं उनमें क्या मतलब कैसे अल्लाह ने जो है अपने परिवार को कैसे मारा, गोली मारी है कि किन किन लोगों को गोली की है? हमने देखा तो नहीं, ये हमने देखा नहीं। आपको फायर की आवाज तो सुनाई दी होगी बगल में घर? फिर हम लोग जैसे तैसे उठे, चुके हम खुद ही हार्ट पेशेंट हैं, तो हमें तो धक्का से हमारे हो गया, हम अवाक रह गए थोड़ी देर। जी जी। आए तो अपना देखे, फिर अपना रोया पीटा गया, सब लोग आ गए गांव के, वो सब भी देखने गए कि भैया चलो दिखाओ कहाँ है, सब गए सब। फिर आप लोग को 100 नंबर मिला, 102 मिला, कितनी गोलियां चलने की आवाज आई थी? 2-3 तो मुझे लगता, मुझे याद है, शायद लगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी अनुराग की कोई रंजिश वगैरह गाँव में? नहीं, वो खुद ही दारू पी के अपना सबसे बेरजिते रहते थे, उनसे कोई रंजिश नहीं। हमको तो उनसे सिंपथी थी कि वो, हम सोचते थे वो काम करें, अपना ठीक रहें बस। हम लोग बड़ा उनको लेके ये दुखी रहते थे कि जैसे हम अपना कमा खा रहे हैं, तुम भी यार कमा खाओ, अपना मजे से रहो। सरगम में उन्होंने फ्लैट ले लिया था। हम लोग तो कहते थे कि जब यहाँ इतना बड़ा घर है तो तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, सरगम क्यों रहने गए? 50 लाख का उन्होंने वहाँ फ्लैट ले लिया, तो उसकी अपना किस्त वगैरह अच्छी खासी जा रही। तो वही हम लोग कहते थे जब करते हो खेती है तो यहीं आराम से रहो ठाट से। क्या कहेंगे, पूरा परिवार खत्म हो गया? वो कुल मिला के उनका दारू, उनका नशा,
और मम्मी तो हमारी मम्मी ताऊ जी सब कहते थे ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये कुछ कर देगा, तो वही समझ लीजिए हो गया। पापा हमारे बहुत दुखी थे, पापा कहते थे ये भी बहुत ही नालायक पैदा हो गया, पापा हमारे उस दिन चले गए पिछले साल अटैक में। जो ये लोग कहते थे हमारे बड़े, वही हो ही गया। क्या उसने मम्मी हमारी इतना डरी हुई थी, हम मम्मी की वजह से कल आ गए। हमने कहा मम्मी तुम घबराओ नहीं, हम हैं, क्या दिक्कत है, भाग चले चलो हमारे साथ। लेकिन मम्मी कही नहीं भाई न जावे, चले जावे, सब घुस जाइए घर में, और सब हमारा सामान भरा है। तो हम ये सोच, वरना मम्मी को हम खुद अपने साथ ले जाते थे, जैसे ले जाए वैसे वो पता बुला लें, कहे मम्मी तुम चलो खाना हमका, तो मम्मी भी चले जाए कि ऐसे पड़े हैं तो खाना कौन इनको देगा। थैंक यू।